प्यारे विद्यार्थियों, नमो नमः। आज हम कक्षा 8 के पंचम पाठ का अध्ययन करेंगे। कंटकेनैव कंटकम। कंटकेन जोड़ एव वृद्धि संधि हो रही है यहाँ पर। कंटकेन यानी कांटे से ही, एव यानी ही होता है, कांटे से ही, कंटकम यानी कांटा, अर्थात कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। मध्य प्रदेश के ढिंढोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। मध्य प्रदेश में प्रधान का मतलब होता है, मध्य प्रदेश के गोंड जो राजा थे उनकी बिरदावली गाने वाले जो लोग थे, वंशावली गाने वाले लोग, उनको प्रधान कहा जाता था। जैसे राजस्थान में चारण और भाट होते हैं, ठीक उसी प्रकार से तो उनमें एक लोक कथा प्रचलित है, वो यहाँ दी गई है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई और प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। प्रत्युत्पन्न मतित्व का मतलब होता है ऐसी बुद्धि जो त्वरित उत्पन्न हुई है, तुरंत उत्पन्न हुई है। तो ऐसी बुद्धि से ही संकट के समय से अचानक बाहर निकला जा सकता है। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। आसीत था कश्चित कोई, चंचल नाम का, चंचलो उत्व विसर्ग से ओ का विसर्ग बना लिया, चंचल नाम वाला, व्याध यानी शिकारी, बहेलिया। चंचल नाम का एक शिकारी था। पक्षी मृगादीनाम ग्रहणेन स स्वीयाम जीविकाम निर्वाहयति स्म। पक्षियों और मृग अर्थात हिरण आदि जो वन्य जीव जंतु थे उनके ग्रहणेन यानी ग्रहण करने से, उनको शिकार करने से, सह वह स्वीयाम जीविकाम अपनी जीविका को निर्वाहयति स्म निर्वाह करता था, चलाता था। पक्षियों और वन्य जीव जंतुओं के ग्रहण करने से वह अपनी जीविका का निर्वाह करता था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एक बार सह वह वने जंगल में, सप्तमी विभक्ति है, जालम विस्तीर्य जाल बिछाकर, वि उपसर्ग त्रिधातु और ल्य प्रत्यय विस्तीर्य, गृहम घर, आगतवान आ गया। एक बार वह जंगल में जाल बिछाकर घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान तदा सह दृष्टवान। अन्यस्मिन् दिवसे अगले दिन या दूसरे दिन, प्रातः काल के समय, जब, यदा यानी जब, चंचल वन में, गतवान यानी गया, तदा सह दृष्टवान तब उसने देखा। दृष्टवान दृष्ट धातु और कत्वतु प्रत्यय, तवान तवती और तवत शेष रहता है कत्वतु प्रत्यय, तो तब उसने देखा। यत तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। यत यानी कि तेन विस्तारिते जाले, उसके द्वारा विस्तारित किए गए जाल में, फैलाए गए जाल में, दौर्भाग्यात यानी दुर्भाग्य से, एकः व्याघ्रः एक बाघ, बद्ध आसीत यानी बंध गया था। सो अचिंतयत, उत्व विसर्ग संधि लगाएंगे, सह जोड़ अचिंतयत, वह सोचता है, उसने सोचा। व्याघ्रः माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। बाघ मुझे, माम यानी मुझे, खादिष्यति खा जाएगा, खाएगा, अतएव इसलिए, पलायनम करणीयम भाग जाना चाहिए। कृ धातु में अनियर प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है, करणीयम। बाघ मुझे खा जाएगा इसलिए मुझे भाग जाना चाहिए। व्याघ्र न्यवेदयत, बाघ बोला, बाघ ने निवेदन किया। भो मानव, हे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वम माम मोचयिष्यसि तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि। यदि तुम माम यानी मुझे, मोचयिष्यसि यानी छोड़ दोगे या बंधन से मुक्त कर दोगे, तरही तो, अहम त्वाम न हनिष्यामि मैं तुम्हें नहीं, हनिष्यामि यानी मारूंगा। लृट लकार का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। तदा सह व्याधः व्याघ्रम जालात बहिः निस्सारयत। तदा तब सह व्याधः उस शिकारी ने, व्याघ्रम यानी बाघ को, जालात बही जाल से,
बाहर निस्सारियत यानी निकाल दिया, अर्थात उसे स्वतंत्र कर दिया। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्, बाघ थक चुका था। क्लांत शब्द का अर्थ होता है थका हुआ। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्, बाघ थक गया था। सो अवदत्, वह बोला। उत्व से सह जोड़ अवदत् संधि विच्छेद। वह बोला, भो मानव, हे मानव, पिपासु अहम, अहम यानी मैं, पिपासु यानी प्यासा, मैं प्यासा हूँ। नद्या जलम आनीय मम पिपासाम समये, नद्या यानी नदी से, जलम आनीय जल ला करके, मम मेरी, पिपासा यानी प्यास को, समये शांत करो, अज्ञार्थ काल मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग यहाँ पर। हे मनुष्य, मैं प्यासा हूँ, नदी से जल ला करके मेरी पिपासा को, प्यास को शांत करो। व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः, व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत्, बाघ जल पी करके, पीत्वा में पा धातु और त्वा प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है। जलम पीत्वा जल पी करके, पुनः व्याधम अवदत् फिर से शिकारी को कहता है। समय में पिपासा, समय यानी शांत कर दो, मैं यानी मेरी, पिपासा यानी प्यास। तो यहाँ पर इस वाक्य का प्रयोग नहीं होकर के शांता में पिपासा ऐसा आना चाहिए था, अर्थात मेरी प्यास शांत हो गई है। क्योंकि वह पानी तो पी चुका है, दोबारा ऐसा कैसे कह सकता है कि मेरी प्यास को शांत करो। शांता में पिपासा ये ठीक रहेगा, मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, सांप्रतम यानी अब, इस समय, बुभुक्षितो अस्मि, बुभुक्षितः जोड़ अस्मि, उत्व विसर्ग संधि लग रही है। भूखा हूँ, अस्मि यानी हूँ, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इदानीम यानी इस समय, अब अहम यानी मैं, त्वाम खादिष्यामि तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, चंचल जो शिकारी था उसने उक्तवान यानी कहा। उक्तवान शब्द में भी वही कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग पुनः हो रहा है इसी पाठ में। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, चंचल कहता है मैंने, अहम यानी मैं, त्वत्कृते यानी तुम्हारे लिए, धर्मम यानी धर्म का, आचरितवान यानी आचरण किया है। वही कत्वतु प्रत्यय फिर से आचरितवान, आ उपसर्ग त्र धातु और कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर। मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है। त्वया मिथ्या भणितम, तुम्हारे द्वारा झूठ, मिथ्या शब्द का अर्थ होता है झूठ कहा गया, भणितम। त्वम माम खादितुम इच्छसि, क्या तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्रः अवदत्, बाघ बोला। अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति, क्षुधार्ताय यानी भूख से पीड़ित के लिए, क्षुधा जोड़ आर्ताय, क्षुधा जोड़ आर्ताय दीर्घ संधि का प्रयोग यहाँ। भूख से पीड़ित व्यक्ति के लिए, किमपि अकार्यम न भवति, कुछ भी न करने योग्य नहीं होता, अर्थात सब कुछ वह कर सकता है। सर्वः स्वार्थम समीहते, सर्वः यानी सभी लोग, स्वार्थम यानी अपना अर्थ, स्व जोड़ अर्थ, अपना अर्थ यानी स्वार्थ ही, समीहते यानी चाहते हैं, सभी केवल अपना स्वार्थ चाहते हैं, अपना ही हित चाहते हैं। चंचलः नदी जलम अपृच्छत्, चंचल ने नदी के जल को पूछा। अपृच्छत् लंग लकार का यहाँ पर प्रयोग, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। चंचलः नदी जलम अपृच्छत्, चंचल ने नदी जल को पूछा। नदी जलम अवदत्, नदी का जल कहता है एवं एव भवति, एवं एव ऐसा ही, भवति यानी होता है, इसी प्रकार ही होता है। जनाः मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग, मयि यानी मुझ में, सप्तमी एक वचन का प्रयोग, लोग मुझ में, स्नानम कुर्वन्ति स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, कपड़े, वस्त्राणि यानी कपड़े, प्रक्षालयन्ति यानी धोते हैं, प्र उपसर्ग क्षाल धातु का प्रयोग यहाँ पर, प्रक्षालयन्ति धोते हैं। तथा च और मलमूत्रादिकम विसर्ज्य निवर्तन्ते, और मलमूत्र आदि विसर्जित करके, अर्थात फेंक करके, छोड़ करके, निवर्तन्ते यानी चले जाते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीहते, क्योंकि सब कुछ
सभी लोग अपना हित ही चाहते हैं, स्वार्थ ही चाहते हैं। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। चंचल ने वृक्ष के पास जाकर, उपगम्य यानी पास जाकर, उपसर्ग गम धातु और ल्यप प्रत्यय, पास जाकर अपृच्छत यानी पूछा, वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्षः अवदत्, वृक्ष बोला, मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति। मनुष्य अस्माकं हमारी छाया में, विरमन्ति यानी विराम करते हैं, विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फलों को खाते हैं। पुनः कुठारै प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टम ददति। पुनः और फिर कुठारै यानी कुल्हाड़ी से, कुल्हाड़ी के द्वारा, प्रहृत्य यानी प्रहार करके, प्रहृत्य में भी फिर से ल्यप प्रत्यय का प्रयोग प्र उपसर्ग के साथ, प्रहृत्य प्रहार करके, अस्मभ्यम यानी हमें, सर्वदा यानी हमेशा, कष्टम ददति कष्ट देते हैं। अब देखो ददति शब्द यहाँ कौन से वचन का है, तो ददति यहाँ बहुवचन है, दा धातु का बहुवचन है, प्रथम पुरुष एक वचन का। प्रथम पुरुष का बहुवचन है लट लकार वर्तमान काल में, ददति। ये कई परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। ददाति एक वचन है और ददति बहुवचन है। और फिर कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमें सर्वदा यानी हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यत्र कुत्रापि यानी जहाँ कहीं से भी, छेदनम कुर्वन्ति यानी काट देते हैं, अर्थात जहाँ कहीं से भी हमें काट देते हैं। कुत्रापि दीर्घ संधि, कुत्र जोड़ अपि। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी स्वार्थ ही चाहते हैं, अपना ही हित चाहते हैं। समीपे एका लोमसिका बदरी गुल्मानां पृष्ठे नीलिना एताम वार्ताम शृणोति स्म। पास ही, समीपे पास में, एका लोमसिका एक लोमड़ी, बदरी गुल्मानाम पृष्ठे, बदरी यानी बेर, गुल्म यानी झाड़ियाँ, बेर की झाड़ियों के पृष्ठ यानी पीछे, अर्थात उनके ओट में, नीलिना यानी छिपी हुई, एताम वार्ताम शृणोति स्म यह बात सुन रही थी। पास ही एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छिपी हुई यह बातें सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, सा वह, सहसा अचानक, अर्थात इतनी देर छिपी हुई थी और अचानक प्रकट होकर के, चंचलम उपसृत्य चंचल के पास जाकर, उस शिकारी के पास जाकर, कथयति कहती है, का वार्ता क्या बात है, माम अपि विज्ञापये मुझे भी बतलाइए, कहो मुझे भी कहो। सह अवदत् वह बोला, कौन, शिकारी। अह मात्र स्वशः, अरे मौसी, मात्र यानी माता की, स्वस सह यानी माता की जो बहन होती है, मौसी। अरे मौसी, अवसरे त्वं समागतवती, अवसर पर ही, मौके पर ही तुम आ गई हो। समागतवती, सम उपसर्ग और आ भी उपसर्ग है यहाँ, सम और आंग दो उपसर्ग, गम धातु और वही कत्वतु प्रत्यय, तवान तवती और तवत शेष रहे तो कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग किया माना जाता है। तो अवसर पर ही तुम आ चुकी हो, आ गई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई। रक्षिता कत प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर रक्ष धातु के साथ। परम एषः माम एव खादितुम इच्छति, परम किंतु, ऐसा है यानी यह, माम एव मुझे ही, खादितुम इच्छति खाना चाहता है, खादितुम खाद धातु में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग, यह मुझे ही खाना चाहता है। तदनंतरम सह लोमसिकायै निखिलाम कथाम न्यवेदयत, तदनंतरम इसके बाद, सह यानी वह, लोमसिकायै यानी लोमड़ी को, निखिलाम कथाम यानी संपूर्ण बात, संपूर्ण कथा, न्यवेदयत यानी निवेदन की या बताई या कही। इसके बाद उसने लोमड़ी को संपूर्ण बात बताई। लोमसिका चंचलम अकथयत, लोमड़ी ने चंचल को, शिकारी को कहा, बाढ़म ठीक है, त्वम जालम प्रसारये तुम जाल बिछाओ,
पुनः सा व्याघ्रम एवदत, फिर पुनः यानी फिर, सा वह, व्याघ्रम एवदत बाघ को बोली, क्या बोली, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि। केन प्रकारेण, किस प्रकार से, तुम एतस्मिन् जाले, इस जाल में, बद्धः यानी बंध गए थे, इति यानी ये सब, अहम मैं, प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। द्रष्टुम, दृष्ट धातु में फिर से तुमुन प्रत्यय का यहाँ प्रयोग किया जा रहा है, देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः तद्वृत्तान्तं प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्राविशत। बाघ तद्वृत्तान्तं वह सारा घटनाक्रम, बात, वृत्तांत, प्रदर्शयितुम यानी दिखाने के लिए, प्र उपसर्ग, दृष्ट धातु और तुमुन प्रत्यय, प्रदर्शयितुम दिखाने के लिए, तस्मिन् जाले प्राविशत उस जाल में प्रवेश कर गया। बाघ फिर से उस वृत्तांत को, उस घटनाक्रम को प्रदर्शित करने के लिए, दिखाने के लिए जाल में घुस गया, प्रवेश कर गया। लोमसिका पुनः अकथयत, लोमड़ी फिर अकथयत यानी बोली, लोमड़ी ने फिर कहा, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, संप्रति यानी अब, पुनः पुनः यानी बार बार, कूर्दनम कृत्वा यानी कूद करके, कृत्वा में क्री धातु और त्वा प्रत्यय का प्रयोग, कूद कूद करके, दर्शय यानी दिखाओ, सह तथैव समाचरत वह वैसा ही करता है, तथैव वृद्धि संधि तथा प्लस एव, वह वैसा ही करता है। अनारतम कूर्दनेन सह श्रांतः अभवत, अनारतम यानी लगातार, बिना विराम के, बिना किसी आराम के, लगातार, कूर्दनेन यानी कूदने से, सह यानी वह, श्रांतः यानी अभवत यानी थक चुका था, थक गया, श्रांत यानी थका हुआ, क्लांत और श्रांत दोनों का अर्थ होता है थका हुआ। जाले बद्ध स व्याघ्र क्लांतः सन निःसहायो भूत्वा तत्र अपतत प्राण भिक्षाम यु च अयाचत। जाले बद्ध, जाल में बंधा हुआ, स व्याघ्र वह बाघ, क्लांतः सन थका हुआ होकर के, क्लांत होकर के, थक करके, निसहायो भूत्वा निसहाय होकर के, बेसहारा होकर के, तत्र यानी वहाँ, अपतत गिर गया, च और, प्राण भिक्षाम इव प्राणों की भिक्षा की तरह, अर्थात अपने प्राण भीख की तरह, अयाचत यानी मांगने लगा। लंग लकार का प्रयोग है याच धातु, अयाचत। लोमसिका व्याघ्रम अवदत, लोमड़ी ने बाघ को अवदत यानी कहा, सत्यम त्वया भणितम, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, सत्यम यानी ठीक ही, भणितम यानी कहा गया है, सर्वः स्वार्थम समीहते, सब कुछ, सभी लोग अपना ही स्वार्थ चाहते हैं, सभी अपना स्वार्थ ही इच्छति यानी चाहते हैं, समीहते, इह धातु यहाँ पर सम उपसर्ग है, इह धातु समीहते चाहते हैं। तो विद्यार्थियों, आपका पाठ पूरा हुआ। जय हिंद, जय भारत।